ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आज लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो 12वीं क्लास का हिंदी पढ़ा रहे थे, अध्याय 2। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जब भी देगा तो 5 अंक के लिए देगा, ठीक है। और 5 अंक के लिए देगा तो आपका बड़ा उसका ज्यादा लिखना होता है, कम से कम 5 अंक के लिए दे रहा है तो उसको जो है 100 से 120 शब्द में लिखना होगा आपको, ठीक है। उसका पूरा सारांश लिखना होता है। इससे पहले हमने पढ़ा है कि कैसे 2 अंक वाला क्वेश्चन देता है, कैसे 1 अंक वाला क्वेश्चन देता है। उससे पहले बताया कहानी क्या था, ठीक है। कोई समझेंगे लोग। कह रहा है क्वेश्चन नो कि लाहना सिंह का चरित्र चित्रण करे, ठीक है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र कौन है? लाहना सिंह, ठीक है। कह रहा है कि उसने कहा था लाहना सिंह का चरित्र चित्रण करे। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा है, 2011 में पूछा है, 2012 में पूछा है, ठीक है। उसके बाद देखिए या करके यही क्वेश्चन को देगा कि उसने कहा था का सारांश प्रस्तुत करे, कि उसने कहा था का सारांश प्रस्तुत करे। ये क्वेश्चन 2017 में है, 2014 में भी है, 2018 में है। मतलब ये दोनों में से कुछ आई जाके आंसर एगुड़े लिखाई, ठीक है। ऐसे भी ये सब कहानी हम आपको क्या कहते हैं कि आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी थोड़े हैं, आप इंटरमीडिएट के विद्यार्थी है। आपके पास लिखने का एक मार्मिक ढंग होना चाहिए और रटने वाला बुद्धि छोड़ दीजिए, ठीक है। समझने वाला बुद्धि अपने पास रखिए। समझ के जाइएगा तो कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दीजिएगा, रट के जाइएगा तो ये क्वेश्चन दे पाइएगा जो रट के जाए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि लाहना सिंह का चरित्र चित्रण करे या उसने कहा था का सारांश प्रस्तुत करे। तो सारांश प्रस्तुत करे का मतलब क्या हुआ? कहानी के बारे में आपको लिखना है। तो कहानी हमने खूब सुंदर ढंग से, खूब बढ़िया ढंग से पढ़ाए थे कि कहानी कैसे शुरू होता है। कोई सुन लेंगे। लिखने का काम आप लोग अपने से कर सकते हैं। हेलो, बड़ा फास्ट लिख रहे हैं, इधर देखिए, ठीक है। तब सुनिए, कह रहा हूँ कि हमने खूब बढ़िया से बताया था कि लिखने का ढंग कैसे होना चाहिए। लिखेंगे कोई नहीं, केवल समझेंगे। हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे तो प्रस्तुत पाठ उसने कहा था गद्य खंड से लिया गया है, जिसके लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी बताते हैं, ठीक है, कि यह कहानी अमृत शहर के भीड़ भाड़ वाले जगह से शुरू होता है। खूब बड़े सुनेंगे, घर पर आप लोग लिख लीजिएगा। भीड़ भाड़ वाले जगह से शुरू होता है, जहाँ पर एक 8 वर्ष की लड़की अचानक टांगे के नीचे आने वाली होती है। तो 12 वर्ष का एक लड़का लाहना सिंह आता है और उस लड़की को टांगे के नीचे आने से उसका जान बचाता है, ठीक है। लड़की जो है किराने दुकान पर बढ़िया खरीदने जा रही थी और लड़का जो है उसी किराने दुकान पर अपने मामा के बाल धोने के लिए दही खरीदने जा रहा था। वे दोनों जो है, ठीक है, किराने दुकान पर जाते हैं। तब तक ग्राहक दूसरे को सामान देने में उलझा हुआ था। तो लड़का पूछता है लड़की से कि तुम्हारा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है? तो लड़की बताती है मगरे में। लड़की पूछती है लड़का से कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो लड़का बताते हैं माझे में। दुकानदार उन दोनों का सामान दे देता है और अपना अपने सामान लेकर के वे दोनों चले जाते हैं। रास्ते में जाने के दौरान लड़का लड़की से एक बात पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई? और लड़की जो है शर्मा करके धत कह करके चली जाती है, भाग जाती है। अब आए दिन उन लोगों का मुलाकात कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ होता था और लड़का बार बार उससे वही प्रश्न पूछता था, क्या तेरी कुड़माई हो गई? एक दिन लड़की ने उसके मन के विपरीत जवाब देती है कि हाँ हो गई, देखता नहीं कल हो गई, ठीक है। और उसके बाद लड़का जो है घर जाने के दौरान, ठीक है, वहां से उसके जाने का होश नहीं रहता है। सबसे पहले एक पत्थर उठाता है और एक कुत्ते को मारता है। एक सब्जी वाले के ठेला में दूध गिरा देता है।
एक मजदूरा के दिन भर के कमाई को गिरा देता है, एक लड़का को नाली में धक्का देकर के गिरा देता है, और एक वैष्णवी नाम की लड़की जो नहा करके आ रही थी उससे जा करके टकरा जाता है, और वह लड़की जो उसको उधियावना फुदियावना ये सब गाली देती है, मतलब अंधे की उपाधि देती है। ठीक है, और उसके बाद ये पहला भाग समाप्त हुआ था। फिर हम लोग आगे कैसे लिखेंगे? इसके बाद लहना सिंह बड़ा होकर फौज में भर्ती होता है। फौज में भर्ती होने के दौरान छुट्टी में जब घर आता है तो सूबेदार हाजरा सिंह लहना सिंह से कहता है कि आते समय मेरे घर होते आना, हम दोनों साथे चलेंगे। ऐसे लिखेंगे, ठीक है, साथे चलेंगे। जब लहना सिंह सूबेदार हाजरा सिंह के घर जाता है तो सूबेदारानी उसे मिलने के लिए बुलाती है। ठीक है, लहना सिंह इस बात से अनजान था कि यह सूबेदारानी वही लड़की है जिससे बचपन में वह प्रेम करता था। ठीक है, सूबेदारानी उसे वह बचपन की बातें याद दिलाती है कि जिस तरह से तुमने बचपन में मेरी जान बचाई थी उसी तरह युद्ध में मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, और रोते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है और लहना सिंह अपने आंसू पोंछते हुए बाहर निकलता है। युद्ध के दौरान, मतलब युद्ध में जाने के दौरान बोधा सिंह का तबीयत खराब हो जाता है जोरों से, उसे निमोनिया बुखार हो जाता है, तो लहना सिंह अपना स्वेटर उसे दे देता है और उसके बदले ड्यूटी करते हैं। ठीक है, और जब युद्ध होती है तो लहना सिंह जो है उन दोनों के प्राण बचाते हुए अपना जान तक दे देता है, और अंत में मरते समय कहता है कि कह देना उसने जो कहा था मैंने कर दिया है। वही इस पाठ का नाम है उसने कहा था। ठीक है, इतना जब बात आप लिख दीजिएगा, आपका नंबर जो है ठीक है, तो ना हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ठीक है।